राजस्थान की राजनीति में चुनावी सरगर्मियां तेज है। तीनों ही बड़ी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के चयन को लेकर रस्साकसी कर रही है, लेकिन अंदर खाने हो रही बातचीत और चर्चाओं की भनक पूरी तरह से बाहर नहीं आ रही है। इसके चलते जनता भी अलग अलग तरह के कयास लगा रही है। अगर नागौर जिले की बात करें तो नागौर जिले में अभी तीनों ही पार्टियों ने किसी भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं करी है। नागौर के संदर्भ में सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की भी बड़ी दखल है। ऐसे में बीजेपी व कांग्रेस भी इस बात पर नजर जमाए हुए हैं कि हनुमान बेनीवाल किन किन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारते हैं और किन्हें अपने प्रत्याशी बनाते हैं। इस पर बीजेपी व कांग्रेस दोनों की नजर है। दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी की दूसरी सूची कब जारी होगी, क्योंकि यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी की पहली सूची में भले ही नागौर से किसी का भी नाम नहीं हो, लेकिन दूसरी सूची में कम से कम 4 विधानसभाओं के प्रत्याशी बीजेपी घोषित कर देगी। नागौर लोकसभा क्षेत्र में कुल 10 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और इनमें अभी वर्तमान में 6 कांग्रेस, 2 आरएलपी और 2 बीजेपी के विधायक है। इस बार जो बीजेपी ने पहली सूची जारी की, उन 41 प्रत्याशियों में एक भी नाम नागौर का नहीं है। दूसरी ओर कांग्रेस तो अभी एक भी सूची जारी नहीं कर पाई है। ऐसे में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी अपनी सूची जारी नहीं कर रही है, वो भी इंतजार कर रही है। कांग्रेस व बीजेपी की टेंशन नागौर व मारवाड़ में आरएलपी है। वो टेंशन इसलिए है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने उपचुनाव में अपना दमखम दिखाया। कई जगहों पर आरएलपी दूसरे स्थान पर रही और खिवसर में आरएलपी ने उपचुनाव में जीत दर्ज की। ऐसे में अब पिछले चुनाव वाली स्थितियां नहीं रही। पिछले चुनाव के दौरान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को गंभीरता से नहीं लिया गया था, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी अलग है। इस बार दोनों पार्टियां भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को गंभीरता से लेने लगी है। उपचुनाव में जो झटका बीजेपी को आरएलपी ने दिया, उससे ऐसा लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं बीजेपी ने इसे सबक लिया है। बीजेपी के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। कम से कम उपचुनाव के जो परिणाम है उससे तो यही नजर आ रहा है। अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से बीजेपी कैसे निपटेगी, यह बीजेपी के लिए वाकई में चुनौतीपूर्ण है। बीजेपी किन प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारती है, इससे इस बात का संकेत मिल जाएगा। विशेषकर नागौर की 10 सीटें, इसके अलावा जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू और मेवाड़ की कुछ जगह, इन जगहों पर जैसे ही बीजेपी अपने प्रत्याशी उतारेगी तो बीजेपी की रणनीति सामने आएगी। बायतू में बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया, लेकिन इसके बाद कांग्रेस टेंशन में चल रही है, क्योंकि बायतू के जो प्रत्याशी है वो सामान्य प्रत्याशी बताए जा रहे हैं, उनकी ज्यादा चर्चा नहीं है। ऐसे में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए बायतू में कुछ प्लस पॉइंट लग रहा है। इसका असर होगा या नहीं होगा, ये तो चुनाव का परिणाम आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन बाकी जगहों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी क्या करने वाली है, ये टेंशन बीजेपी व कांग्रेस दोनों को है। अंदर खाने गठबंधन होने की खबरें भी सोशल मीडिया पर चल रही है, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं होने वाली। अब वैसे भी कांग्रेस के आला कमान के हाथ में है सारी चीजें। यहां से यह तय हुआ कि कांग्रेस का आला कमान ही टिकट तय करेगा। ऐसे में आला कमान क्या कोई गठबंधन में रुचि लेगा या नहीं लेगा, ये तो आला कमान जाने। और कांग्रेस के जो अधिकांश नेता है वो भी नहीं चाहते कि आरएलपी के साथ गठबंधन हो, क्योंकि अगर आरएलपी के साथ कांग्रेस का गठबंधन होता है तो कांग्रेस में मौजूद कई जाट नेताओं के टेंशन होने वाली है। ऐसे में पहले से ही आरएलपी का विरोध हो चुका है। विशेषकर हरीश चौधरी, दिव्या मदेरणा जैसे नेता पहले से ही ऐतराज कर चुके हैं। तो दूसरी ओर बद्री जाखड़ जैसे नेता हनुमान बेनीवाल से मुलाकात भी कर चुके हैं। ये इस तरह की चीजें चल रही है कि जनता भी पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुकी है कि आरएलपी क्या करने वाली है। विशेषकर नागौर, जोधपुर, बीकानेर, ये कुछ ऐसी जगह हैं जहां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के आगामी कदम पर बीजेपी व कांग्रेस दोनों की नजर है। दूसरी ओर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपनी जो सत्ता संकल्प यात्रा है उसका दूसरा चरण सोमवार से शुरू करने वाली है। सोमवार को मेड़ता से इसकी शुरुआत होगी, इसके बाद डेगना, प्रबसर और
मकरना विधानसभा क्षेत्र में सत्ता संकल्प यात्रा की सभाएं होगी। चारों ही जगहों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक व नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल मौजूद रहेंगे और सत्ता संकल्प यात्रा को वो संबोधित करेंगे। अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने प्रत्याशी कब घोषित करती है, इसके बारे में हनुमान बेनीवाल ये कह चुके हैं कि 20 अक्टूबर के आसपास वो अपने प्रत्याशी घोषित करेंगे, यानी एक सप्ताह भी है। इससे पहले कांग्रेस अपनी कोई सूची जारी कर देगी या बीजेपी एक और सूची जारी कर देगी, ये सोमवार तक साफ हो पाएगा, क्योंकि सोमवार को नवरात्र लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस सोमवार मंगलवार तक कोई डिसीजन ले सकती है या सोमवार तक पता चल जाएगा कि मोटा मोटी कब सूची आने वाली है। यह चुनावी रस्साकसी चल रही है और इस रस्साकसी में जनता भी नजर जमाए हुए हैं कि कौन सी पार्टी किस नेता को टिकट देने वाली है। सबसे अहम बात यह है कि अगर नागौर जिले की राजनीति की आज की तारीख में बात करें तो बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई नेता किसी तरह की बयानबाजी नहीं कर रहा है, कोई नेता किसी तरह की चर्चा नहीं कर रहा है। एक तरीके से सभी नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। हनुमान बेनीवाल जैसे नेता जो खुलकर बोलते हैं वो भी नागौर जिले की राजनीति को लेकर अभी चुप्पी साधे हुए हैं। इस चुप्पी का मतलब समझा जा सकता है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। ज्योति मिर्धा बीजेपी की यात्रा के दौरान कुछ समय तक सक्रिय हुई थी, लेकिन अब ज्योति मिर्धा भी नागौर जिले में वापस नहीं आई है। हरेंद्र मिर्धा नागौर आए, उन्होंने अपने लोगों से चर्चा आज करी है। दूसरे नेताओं की बात करें तो रिछपाल मिर्धा को जब से वीर तेजा जी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया तब से वो काफी सक्रिय है। उनके क्षेत्र में लोग उनका स्वागत भी कर रहे हैं और वो अपने क्षेत्र में लोगों से मिल भी रहे हैं। लेकिन रिछपाल मिर्धा ने कह दिया कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनके बेटे विजयपाल मिर्धा ही चुनाव लड़ेंगे। ये बात रही नागौर की कुछ सीटों की। अब जो नया जिला है डीडवाना कुचामन, वहां अलग तरह की रस्साकसी चल रही है। वहां रस्साकसी और चर्चा जो चल रही है वो चल रही है यूनुस खान की, कि यूनुस खान क्या करने वाले हैं, यूनुस खान कहां से चुनाव लड़ेंगे। वसुंधरा राजे गुट के यूनुस खान माने जाते हैं। क्या यूनुस खान को बीजेपी टिकट देगी, और अगर बीजेपी यूनुस खान को टिकट नहीं देती है तो यूनुस खान क्या करने वाले हैं, इसकी चर्चा जोरों से जनता के बीच चल रही है। यूनुस खान के लोग भी इधर उधर लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन खुद यूनुस खान नजर नहीं आ रहे। एक तरीके से यह कहा जा सकता है कि नागौर जिले के जो भी बड़े नेता है उन्होंने इन परिस्थितियों में चुप्पी साध रखी है। उन्हें पता है कि अगर किसी तरह का बयान या कोई बात कह दी तो वो उनके नेगेटिव जा सकती है। ऐसे में कोई भी नेता इस परिस्थिति में नहीं बोलना चाह रहा जब थोड़े समय बाद टिकट फाइनल होने वाले हैं। ऐसे में जनता भी बड़ी कंफ्यूज है कि चुनाव एकदम सर पर है और नेता कोई बोल नहीं रहे, ना तो नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं और ना ही नेता किसी तरह की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन नेताओं की अपनी चिंताएं हैं। उन्हें पता है कि अगर किसी तरह का बयान दे दिया या कहीं खुलकर सामने आ गए तो उनकी जो रणनीति है वो सामने आ जाएगी, और रणनीति का अगर पता चल गया तो उनके विरोधी उन्हें पटकनी दे देंगे। इसी कारण नेता चुप्पी साधे हुए हैं, वो अपनी अपनी रणनीति बंद कमरों में ही बना रहे हैं। वसुंधरा राजे गुट के जो नेता है उन्हें बीजेपी तवज्जो देगी या नहीं देगी, ये बड़ा सवाल है। नागौर जिले में दो बड़े नाम है, पहला नाम यूनुस खान का है और दूसरा नाम है अजय किलक का। क्या यूनुस खान व अजय किलक को टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। डेगाना की बात कुछ अलग है, क्योंकि डेगाना में अजय किलक के अलावा बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा भी नहीं है। ऐसा चेहरा नहीं है जो विजयपाल मिर्धा को टक्कर दे सके। अजय किलक सहकारिता मंत्री रह चुके हैं। राम रघुनाथ चौधरी का परिवार, उनका ग्रुप डेगाना में एक अपनी धमक रखता है, उनकी एक पहचान है। डीडवाना की अगर बात करें तो यूनुस खान वसुंधरा राजे गुट के सबसे अहम उनके सिपाही माने जाते हैं। क्या यूनुस खान को टिकट मिलेगी। अगर बीजेपी यूनुस खान को टिकट नहीं देती है तो यूनुस खान क्या कदम उठाएंगे। कोई कुछ चर्चा कर रहा है तो कोई कुछ चर्चा कर रहा है, लेकिन यूनुस खान खुद कुछ नहीं बोल रहे हैं। और हनुमान बेनीवाल भी किन प्रत्याशियों को कहां उतारने वाले हैं, किस तरह का कदम उठाने वाले हैं, इसकी रणनीति भी खुलकर बाहर नहीं आई है। वो भी अंदर खाने रणनीति बना रहे हैं। कुल मिला के नेता बंद कमरे में अपनी अपनी रणनीतियां बना रहे हैं। सोमवार से हनुमान बेनीवाल फिर से मैदान में आ जाएंगे, तो सोमवार के बाद वो किस तरह के बयान देते हैं उससे थोड़ा बहुत अंदाजा लगेगा। लेकिन बीजेपी व कांग्रेस की टिकटों का वितरण वैसे भी हाईकमान व आला कमान से होने वाला है। ऐसे में बीजेपी व कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं उन्होंने इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए चुप्पी साध रखी है। अगर नागौर विधानसभा की बात करें तो यहाँ
कांग्रेस में कई नेता टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। हबीबुर रहमान दावेदारी कर रहे हैं, हरेंद्र मिर्जा दावेदारी कर रहे हैं। हबीबुर रहमान का विरोध हो रहा है, हरेंद्र मिर्जा का भी कुछ लोग अंदर खाने विरोध कर रहे हैं। जो नए नेता है उन्हें लेकर कांग्रेस आशंकित है। इन दोनों नेताओं के बाद जो नाम आ रहे हैं वो हनुमान बांगड़ा, सहदेव चौधरी, सदाकत सुलेमानी, इन नेताओं का आ रहा है। तो क्या कांग्रेस युवाओं को टिकट देगी या फिर पुराने लोगों पर ही दांव खेलेगी? क्योंकि राहुल गांधी तो ये चाहते हैं कि युवाओं को अधिक से अधिक टिकट मिले, लेकिन अशोक गहलोत किस पर दांव खेलेंगे? ये भी एक नागौर की अलग तरह की राजनीति है नागौर सीट को लेकर। और बीजेपी नागौर में क्या करने वाली है? क्या सीआर चौधरी को टिकट मिलेगी या जानकी दास महाराज को टिकट मिलेगी या फिर विधायक मोहन राम चौधरी को ही फिर से बीजेपी रिपीट करेगी? ये नागौर को लेकर पूरी रस्साकसी किस तरह की है, इसे लेकर बड़ी चर्चाएं हो रही है। खींवसर को लेकर चर्चा हो रही है कि क्या ज्योति मिर्धा को बीजेपी चुनाव मैदान में उतारेगी। सबसे अधिक नाम ज्योति मिर्धा का ही खींवसर में चर्चा में चल रहा है। और दूसरी इस तरह की चर्चाएं चल रही है कि हनुमान बेनीवाल से नाराज जो लोग हैं, जो पहले आरएलपी में थे, वो अब उनसे जो कटकर आए हैं, क्या उन्हें बीजेपी टिकट देगी? और उन्हें बीजेपी टिकट देगी तो क्या उनसे पार पड़ेगी? या फिर कांग्रेस से क्या दुर्ग सिंह चुनाव मैदान में आएंगे या फिर हरेंद्र मिर्धा को खींवसर से चुनाव लड़ाया जाएगा? और बीजेपी क्या धनंजय सिंह खींवसर पर दांव खेलेगी? तो तमाम तरह की ये चर्चाएं हैं, किसे टिकट मिलेगी, किसे नहीं मिलेगी। इस तरह की गालम गाल हो रखी है कि कोई ठीक से अनुमान भी नहीं लगा पा रहा है। अब यह स्थिति है कि जब टिकटें सामने आएगी, जब सूची जारी होगी, तभी जाके पता चलेगा कि फला नेता को टिकट मिली है। इन टिकटों को लेकर और राजनीतिक गतिविधियों को लेकर अगर कोई अपडेट रहेगा तो हम आपके साथ साझा करेंगे।